आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे एटा से, जहां भानु प्रताप पर विवादित बयान से भड़के किसानों का हापुड़ कूच हुआ शुरू। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां नोएडा के बाद अब हमीरपुर की सड़कों पर नजर आए फैक्ट्री मजदूर। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बलिया से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। जहां एक तरफ अनीशा पांडे की मौत और 25 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त से बाहर आए हैं, जहां न्याय की मांग कर रहे पीड़ित पति शिवांशु को रोकने के लिए पूरे कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। न्याय न मिलने से आहत होकर शिवांशु ने आत्मदाह का ऐलान किया। विडंबना देखिए कि पुलिस तंत्र अपराधियों को पकड़ने के बजाय एक लाचार फरियादी की आवाज को दबाने की पूरी ताकत झोंक रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जो नगर में गली गली मौजूद झोला छाप चिकित्सकों पर स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं देर रात जांच के नाम पर एक डिग्रीधारी महिला चिकित्सक के क्लिनिक पर नोडल अधिकारी का पहुंचना सनसनी बन गया, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चिकित्सक ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की। खुद को रॉबिन बताने वाला असल में कुलदीप नाम का एक नर्सिंग स्टाफ बताया जा रहा है, जिस पर महिला डॉक्टर से अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली के अन्य मामले भी दर्ज करने की बात सामने आई है। घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रात में निरीक्षण के नाम पर महिला चिकित्सक के क्लिनिक जाना नियमों के दायरे में है? क्या आधी रात को मनमानी हो रही है? नोडल अधिकारी के साथ आए अन्य लोग कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो कार्रवाई करने आए या फिर चेकिंग करने आए कि कौन झोला छाप डॉक्टर्स है या फिर कौन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि सिर्फ वो नहीं, हम सभी जानते हैं कि कौन झोला छाप है और कौन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है। हम यहाँ पे 10 साल पढ़ने के बाद अगर यहाँ बैठे हैं तो हम आयुष डॉक्टर्स, हमारे पास रजिस्टर्ड डिग्रीज है। आप उन कॉलेज में पता कर लीजिए, आप उन डिग्री कॉलेज से पता कर लीजिए जहाँ से हम डिग्री लेकर आए। इस तरीके से रातों में घूमने से, हमें परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे कि हमारे सामने जो एक सबसे बड़ा झोला छाप बैठा है पवन कुमार, वो उनके आते ही उसने अपने हॉस्पिटल की लाइट्स बंद कर ली और जैसे ही वो चले गए उसने अपनी लाइट खोल के बैठ गया और मरीज देखने लगा। तो इससे बड़ा झोला छाप कोई और होगा? तो हमें परेशान करने के लिए आए थे या फिर अपना दबाव देने आए थे कि उन्हें कुछ हमसे चाहिए होगा। अगर उन्हें लीगल तरीके से हमारे पास आना होता तो एक वक्त लेकर आते और एक टाइम के दौरान आते, उसी के अंतर्गत आते। इस तरीके से गलत टाइम में आकर परेशान नहीं करते हमें। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता प्रियंका रानी की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को सुबह जलेसर क्षेत्र के नगला सुखदेव स्थित आवास से किसानों का हापुड़ कूच शुरू हो गया। पूरे प्रदेश से किसान बड़ी संख्या में भाजपा के पूर्व मंत्री मदन चौहान के गढ़मुक्तेश्वर कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मदन चौहान ने भाक्यू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को लेकर विवादित बयान दिया था। बयान के बाद से किसानों का पारा हाई था। आज किसानों का सब्र टूट गया और उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर कूच का ऐलान कर दिया। किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक पूर्व मंत्री मदन चौहान माफी नहीं मांगते आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के कूच की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी भानु प्रताप सिंह के आवास पहुंच गया। एसएसपी एटा, सीओ जलेसर, थाना प्रभारी अवागढ़, जलेसर और सकरौली पुलिस बल के साथ किसानों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर में पहले से पूर्व मंत्री के कार्यालय और आवास के बाहर पीएसी भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर से खबर है, जहां जनपद के सुमेरपुर कस्बे स्थित हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड प्लांट के कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर मजदूरों पर सड़कों पर भी देखा गया, जिससे क्षेत्र में हलचल का माहौल बन गया है। मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री में उन्हें किसी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। साथ ही उन्होंने प्रबंधन पर अपने खाने की व्यवस्था में भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है। दिहाड़ी मजदूरों ने मांग की है कि उन्हें उचित वेतन आदि वृद्धि दी जाए और कार्यस्थल पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से काम कर सकें। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। किस कंपनी में काम करते हैं? इसे हिंदुस्तान कंपनी में काम कर रहा हूँ। समस्या तो ये है सर कि यहाँ पे ना तो पेमेंट बढ़ रहा है और 8 घंटा काम करना पड़ रहा है। बराबर काम करते हैं, पेमेंट भी नहीं बढ़ रहा है, जो कि सरकार ने तो लगा ही दिया, इधर अभी कुछ सुनाई नहीं मिल रहा है। ठीक है,
और नाश्ते वास्ते का कोई हमें समाधान नहीं हो रहा। कंपनी वाले जो एम्प्लॉय उनको 2 रुपए का मिल रहा है, हम लोगों को 25 से 30 रुपए का मिल रहा है, वो भी टाइम से भी नहीं दिया जाता है। हमारे लिए रास्ता भी अलग कर दिया जाता है। समस्या इतनी है कि मतलब कि क्या बताएं हम आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि बाबू है, किस कंपनी में काम करते हैं? हिंदुस्तानी यूनियन में काम करते क्या हैं। समस्या है? समस्या ये है कि साहब रोज फोन के लिए मना किया जा रहा है और सैलरी हर जगह इनकी वही सैलरी नहीं बढ़ रही और दबाव प्रेशर बहुत बना रहता है। और धमकी भी दी जाती है कि यहाँ कंपनी से अगर लापरवाही करोगे तो कंपनी निकाल दिया जाएगा। फोन लेके नहीं आओगे और रोज रोज लंच नहीं करोगे, नाश्ता नहीं मिलेगा और यहाँ पानी नहीं पियोगे, सारी समस्याएं हैं। बहुत सारा भेदभाव होता है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। अंग्रेजों से बदतर ही इस कंपनी में हो रहा है। कंडक्टर वालों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, जैसे जानवर जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था ना, ऐसे अंग्रेजों जैसे व्यवहार किया जा रहा है, जानवरों जैसे व्यवहार किया जा रहा है। कितने घंटे काम लेते हैं? 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे सैलरी। कितनी देर? सैलरी 375 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से है, जबकि दिहाड़ी मजदूरी 5 रुपए हर जगह है, लेकिन 372 में काम कराते कंपनी हैं। के अंदर काम करते हैं, ठेकेदारी के अंदर? ठेकेदारी के अंदर काम करते हैं, कंट्रैक्टर में काम करते हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा वीरेंद्र कुमार नाम है। क्या समस्या चाहिए बताइए। सर हम बीडी कॉन्ट्रैक्ट के बंदे हैं और सर हम लोग कल हमने आंदोलन यहाँ पे किया था गेट नंबर 2 पे, जहाँ पे खड़े हैं कि हमारा पहली बात तो नंबर 1 पैसा बढ़ना चाहिए। सैलरी में जो हमारा पैसा है 1 दिन का वेतन वो बढ़ नहीं रहा है, लोग बढ़ा नहीं रहे हैं। दूसरी बात, फोन लेके जाना अंदर मना है, फोन लेके हम लोगों को ये जाने नहीं दे रहे और ये लोग सारे बंदे सब लेके फोन जाते हैं, हमको कहते हैं तुम्हारा फोन बंद है। तो अब बताओ हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे। कोई रात में हमारी कोई घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार है। लिखित ये लोग देते नहीं है, हम कहते हैं हमें लिखित दे दो, हम फोन टोटल बंद कर देंगे। ले जाने की आप फोन बात करते हैं, फिर ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं फोन ले ही कि नहीं जाओगे अंदर। ना मंजूर। क्या समस्या चाहिए? सारी कंपनियों में मतलब सैलरी बढ़ रही है, पर हमारी कंपनियों में हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं और हमारी कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ रही है। हिंदुस्तान लीवर में काम करते हैं। अच्छा, क्या आप फैक्ट्री साइड पे हैं, ठेकेदार साइड पे? ठेकेदार साहब से। कितने घंटे काम करते हैं आप? 8 घंटे। 8। हाँ। कितनी सैलरी देते हैं ये 12,000 देते हैं। अच्छा, फोन को लेके जो समस्या है सुनने में आ रही कि फोन नहीं लेके आए। हाँ, तो हम लोग अंदर फोन भी नहीं चलाते हैं। जैसे टाइमिंग के लिए होता है तो हम लोग सुबह से घर से चलते हैं, प्रॉब्लम होती है कई चीजों की, तो हम करने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई हम उधर पे फोन ना चलाएं। हम लोग काम भी बराबर करते हैं, 10-5 मिनट रेस्ट लेते हैं, जैसे पानी आनी पीने आते हैं तो 10-5 से 15 भी हो जाता है, तो उससे भी लेके हम लोग भी वो हो जाते, थक जाते हैं, बैठ के काम करना पड़ता है। उसके बाद भी हम लोगों को कह दिया जाता फोन लेकर नहीं चुराता कोई और इल्जाम हम लोगों के बारे में आता। बीडी वाले लोग क्या कहते हैं फिर? ये कहते हैं कि आप लोग फोन ना ले आना अंदर, क्या पैसे मतलब निकाल देंगे, कंपनी से बाहर कर देंगे, ऑफ। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा में मनरेगा कर्मियों ने मानदेय न मिलने को लेकर विकासखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी जिसमें एपीओ, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखा सहायक शामिल हैं, पिछले 8 महीने से मानदेय न मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अब संगठन के प्रदेश आह्वान पर 16 से 25 अप्रैल तक कलम बंद हड़ताल का निर्णय लिया गया है और अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि हड़ताल के दौरान कर्मियों पर दबाव न डाला जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता मयंक वैद्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।